हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में, उन सब का जो है डिस्कशन इसमें करने वाले हैं हम। और हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही थी, वीडियो सीरीज की जो है ये चौथी वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है इसको हल करते रहें और कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हुए। इस वाले वीडियो में जो है हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सहयोग। यूपी जीडीसी लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। ठीक है, अगला है हमारा, सात्मीकरण का अर्थ है बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में पूर्णतः समा जाना, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2012। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है पर संस्कृतिकरण, सात्मीकरण, परिवर्तन या फिर प्रसार। यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सात्मीकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। तो इसमें जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका, प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। ठीक है, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ठीक है, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष उसमें बाधा पहुंचाती है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण या फिर परसंस्कृतिक ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो 7 का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेरेंडॉर्फ, बेबर या फिर सिमेल। यूपी पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आरपीएससी प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है ये। तो एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सामाजिक प्रक्रिया जो होती है, सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सहयोगी या सहगामी प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा होता है असहयोगी या फिर असहगामी प्रक्रिया। तो सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्मीकरण होता है जबकि असहयोगी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन
होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें कि इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया इसमें से कौन सा है, तो वो है सी, ठीक है। अभी हमने बताया कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता? सामूहिक सौदेबाजी, युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी। यूपी जीडीसी लेक्चरर 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? संघर्ष, हिंसा, आक्रमण या फिर मुकाबला। तो इसमें से जो है सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघर्ष जो है सामाजिक प्रक्रिया तो है लेकिन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है, तो वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है? अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा, यूपी जीडीसी लेक्चर 2012 का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघर्ष। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो इसमें संघर्ष की विशेषता पूछी जा रही है कि कौन सी संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या फिर अस्थिरता। तो संघर्ष में जो है निरंतरता नहीं पाई जाती है, पहली बात, ठीक है। तो संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। निरंतरता दिया हुआ है, तो संघर्ष की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क होता है, अस्थिरता, ठीक है, और सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, इसमें सांस्कृतिक ह्रास होता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरंतरता संघर्ष में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? बोगार्ट्स, समनर, डेविस, गिलिन एवं गिलिन। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समनर। यूपी जीडीसी लेक्चरर 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? हिंसा, आक्रमण, संघर्ष, मुकाबला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघर्ष। अभी हम लोगों ने जो है पिछला क्वेश्चन किया है, उसी टाइप का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। दोनों ए और बी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी जीडीसी लेक्चर 2012 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 का सी होगा। एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है? चेतन प्रक्रिया है, व्यक्तिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 का होगा डी। अभी हमने बताया कि जो संघर्ष है निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, उसमें निरंतरता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, जॉर्ज सिमेल या फिर एल.ए. कोजर। यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोजर। कोजर ने है संघर्ष के प्रकारों की बात की है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। यूपी जीडीसी लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक औद्योगिक संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? एक जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। यूपी जीडीसी लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है ये भी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है संगठन, संरचना, व्यवस्था या फिर क्रिया। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है, जो आपका राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा ऑप्शन डी, क्रिया। ठीक है, यूपीजीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? बोगार्ट्स, मैकाइवर, A.W. ग्रीन, के डेविस। यूपीजीडीसी लेक्चरर 2008-2010 का क्वेश्चन ये जो पूछा जा चुका है। तो 24 का आंसर करें, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A.W. ग्रीन। 25 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन ने, वेबर ने, मैकाइवर एवं पेज ने, जॉनसन ने। 25 यूपी पीजीटी 2016 में, फिर आरपीएससी लेक्चरर 2014-16, यूपीजीडीसी लेक्चरर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज ने जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दिया था। ठीक है, 26। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वो रूपांतरित हो जाती है। सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष या फिर समझौते में। यूपीपीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघर्ष में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। यूपीपीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। 27 का जो आंसर होगा आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस ने, गिलिन ने, पार्क एवं बर्गिस ने, मैकाइवर एवं पेज ने। यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलिन एवं गिलिन ने। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष, जाति संघर्ष या फिर अव्यक्त संघर्ष। यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्यक्त संघर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी सही नहीं है? अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी सही नहीं है, बताएं। ये है आपका, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? यह है, सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। ठीक है, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ये भी ठीक है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। ठीक है, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, यही जो है ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जो कि सहयोग का एक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं या फिर व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। यूपी पीजीटी 2004। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसका उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोगी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार, आकार, प्रकट प्रकार, अंतर्निहित प्रकार। यूपी पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकार। ठीक है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे प्रकार कहलाते हैं।
35 इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? तो दोस्तों प्रतियोगिता का जो परिणाम होता है वो सकारात्मक होता है। तो इसमें दिया हुआ है ईरान इराक युद्ध, ठीक है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक दंगा, मोहन बागान और मोहम्मद स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। यूपीपीजीटी 2000 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज में जो है सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसातकरण। 38 नंबर क्वेश्चन आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए। आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों में कुछ मात्रा का होना चाहिए, सहयोग, प्रतिद्वंद, साहचर्य या फिर प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोग। समझौता यह तत्वतः इसकी प्रक्रिया है समंजन, सहकार की, गण बनाना या फिर प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समंजन की, ठीक है, समझौता यह तत्वतः इसकी प्रक्रिया है समंजन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रतिस्पर्धा हमेशा है। तो प्रतिस्पर्धा जो है हमेशा है, सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं व्यक्तिक संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिक संघर्ष। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।